जय हिंद, जय माँ भारती। साउसर आर्ट्स कोचिंग क्लासेस ब्यावरा से मैं साउसर आप लोगों के लिए लाया हूँ संभावित प्रश्न पत्रों की एक श्रृंखला। ये सभी प्रश्न पत्र आप मेरी इस YouTube चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपको हर विषय के पेपर समय समय पर प्राप्त होते रहें। आज की पेपर में लाया हूँ वो है राजनीति विज्ञान का मास्टर पेपर। इसके 45 प्रश्न अगर आप याद करते हो तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हो? शीत युद्ध की प्रकृति समझाइए। वर्षा संधि एवं नाटो संधि कब और किन के मध्य हुई थी? इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे? महाशक्तियाँ छोटे देशों के सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? समझाइए। असंलग्नता की नीति क्या है? प्रभावशाली नेतृत्व इसमें किसका था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सोवियत प्रणाली क्या है एवं सोवियत प्रणाली की 2 विशेषताएं, खामियां लिखिए। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्तियों के रूप में उभरा, वर्णन कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के कारणों की विवेचना कीजिए। शॉक थेरेपी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत सोवियत संघ संबंध पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। शक्ति के वैकल्पिक केंद्र से आप क्या समझते हो? यूरोपीय यूनियन अथवा आसियान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत चीन संबंधों को अधिक मधुर बनाने हेतु आप क्या परामर्श देंगे? पंचशील से आप क्या समझते हो? पंचशील के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद विकसित अमेरिकी एकात्मवाद का परीक्षण कीजिए। सन 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण के कारणों की परिणाम परीक्षण कीजिए। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयाँ हैं बताइए। भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र बहाल करने में कैसे सफल रहे? सार्क से आप क्या समझते हो? सार्क का पूरा नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी तथा इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद का गठन, संरचना व प्रमुख कार्य लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन व प्रमुख क्षेत्राधिकार लिखिए। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बैंक की कार्यप्रणाली के निर्देशक सिद्धांत बताइए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है? समझाइए। स्वतंत्र भारत को प्रमुख रूप से राष्ट्र निर्माण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को समझाइए। टिप्पणी लिखिए। हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, कश्मीर रियासत। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश और संतुष्टि की चर्चा कीजिए। टिप्पणी लिखिए। आयाराम गयाराम प्रिवी पर्स कांग्रेस सिंडिकेट। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के 3 अंतर बताइए। नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों को लिखिए। योजना आयोग व नीति आयोग में प्रमुख अंतर लिखिए। भारत की पंचवर्षीय योजना क्या है? प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? यह किस प्रकार खाद्यान्न में बढ़ोतरी लाई? विदेश नीति से आप क्या समझते हो? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्वों को नाम लिखिए। भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। ताशकंद समझौता अथवा शिमला समझौते से आप क्या समझते हो? इसकी प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। टिप्पणी लिखिए। 1974 की रेल हड़ताल, नक्सलवाद, 1975 आपातकाल। 45वां अंतिम क्वेश्चन, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े थे? इसके अतिरिक्त आप 2021-22 के हमारे टेस्ट ए और बी सेट बी पेपर भी देखिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एमपी बोर्ड की 2021-22 की अंग्रेजी हिंदी अर्थशास्त्र के पेपर में नोट्स में से 100% प्रश्न आए थे, तो जो पेपर दिया गया था उसमें से भी अधिकतर प्रश्न आए थे। हमारी नई बैच 1 जून 2022 प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी।
आप अधिकतर अन्य विषय के प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय माँ भारती।